है, डायमेंशन का एप्लीकेशन देखा, ड्रॉबैक्स देखा था हमने डायमेंशन का, फिर हमने देखा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप हेडिंग दे दीजिएगा बेसिक मैथमेटिक्स। किसका? जनरली इट इज कॉल्ड माइक्रोमीटर। कहीं और नाम दिखा क्या कुछ भी? क्या जैसे? सुमन से बात हुई है? कहाँ घर गया हुआ है? थोड़ा फोन लगाओ उसको, फोन लगाओ। उसके मोबाइल में जूम है ना डाउनलोड? आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सोया हुआ है। स्फेरोमीटर वो अनदर डिवाइस बेटा, बाद में बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ बोलो, लाइव होगा जल्दी से, लिंक से। कॉपी कलम लेके बैठो जल्दी। हाँ बोलो, बेसिक मैथमेटिक्स शुरू हो रहा है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग शुरू कर रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस जो कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स में है, लेकिन इसका यूज फिजिक्स में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। कैलकुलस का दो पार्ट होता है, वन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड अनदर इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। 12th में मैथ्स में चैप्टर है जिसका नाम है कैलकुलस। उस कैलकुलस के अंदर दो पार्ट्स होगा, डिफरेंशिएशन एंड सेकंड पार्ट इज इंटीग्रेशन। आप भी लिखिए और फिर अलग से हेडिंग दीजिए डिफरेंशिएशन। डन।
हेडिंग दीजिएगा डिफरेंशिएशन। differentiations. डिफरेंशिएट मतलब होता है किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। क्या होता है? बड़े पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में भी करते हैं, फिजिक्स में तो करते हैं और डेली लाइफ में भी हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो किसी भी चीज का रेट पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि भैया आलू कैसे, क्या रेट है ना? कैसे पसेरी है, कैसे केजी है। सोना की दुकान पे जाते हैं, वहां रेट पूछते हैं, है ना? दूध लेने जाते हैं, वहां रेट पूछते हैं। कपड़े के शॉप पे जाते हैं, वहां रेट पूछते हैं। ये जो रेट होता है एक्चुअल में वो क्या है? डिफरेंशिएशन। आप सोचो, अगर रेट दिया हुआ है, आलू का रेट दिया हुआ है 10 रुपए पर केजी, तो अगर मुझे 10 केजी चाहिए तो कितना रुपया होगा? 100 रुपया। 50 केजी चाहिए 500। तो क्या शॉपकीपर आपको जाते हैं आप मार्केट में खरीदने के लिए सब्जी, तो क्या आलू का पूरा बताता है कि इतने क्विंटल, इतना रुपए पर क्विंटल है? नहीं बताता। वो बड़ा अमाउंट का नहीं बताता। आपको क्या करता है? उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ के बताता है कि इतना रुपए पर केजी। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं कि रेट निकालते हैं। एक्चुअली क्या निकालते हैं? रेट निकालते हैं। कैसे क्वांटिटी का रेट निकालते हैं उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। मैथमेटिक्स में आपने एक सिंबल पढ़ा होगा, लिखिएगा मत। y इज प्रोपोर्शनल टू x। क्या पढ़ते हैं इसको? y इज प्रोपोर्शनल टू x। लिखिएगा नहीं, जब बोलेंगे लिखने तब लिखना है। और कहीं रहता है y इज इक्वल टू fx। इन दोनों में क्या अंतर है? एक जगह हमने लिखा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और एक जगह लिखा y इज इक्वल टू fx। इट मीन्स व्हाट? y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप x को चेंज करेंगे तो y विल चेंज, एंड इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ y, x will also change. That is called proportional. And here this is called y is the function of x. If you are changing the value of x, y will change. But if you are changing the y, x will not change. मतलब प्रोपोर्शनल में x y पे डिपेंड है और y भी x पे डिपेंडेंट है, लेकिन फंक्शन में y डिपेंड्स ऑन x बट x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। x चेंज करोगे तो y चेंज करेगा, लेकिन y चेंज करोगे तो x चेंज नहीं करेगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है और ये जा रही है, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से इसका वेलोसिटी दिया हुआ है ना? तो हम अगर आप पूछें यहाँ पे t बराबर 0 सेकेंड है, t बराबर 1 सेकेंड पे कितने दूरी पे होगा? बोलिए। x बराबर 2 मीटर होगा। अगर हम 2 सेकेंड पे पूछें कि कितनी दूरी पे होगा, बोलिए x का वैल्यू। 1 सेकेंड में 2 मीटर, तो 2 सेकेंड में 4 मीटर की दूरी पे होगा। इसका मतलब यहां आपको कुछ देखने को मिल रहा है कि पोजीशन जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ x का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। टाइम के वैल्यू 0 लेंगे तो x बराबर 0 होगा। टाइम के वैल्यू 1 सेकेंड लेंगे तो x बराबर 2 मीटर होगा।
टाइम का वैल्यू 2 सेकंड लेंगे, x बराबर 4 मीटर हो। टाइम का वैल्यू 3 सेकंड लेंगे, 5 सेकंड बाद ये कहां पाया जाएगा? 10 मीटर की दूरी पे। मतलब x चेंज कर रहा है किसके साथ? टाइम के साथ। तो कहीं ना कहीं x डिपेंड कर रहा है किस पे? t पे। x डिपेंड कर रहा है t पे। मान लो यहां आने के बाद गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। जो घड़ी देख रहे थे, क्या पेट्रोल खत्म होते ही घड़ी का सुई रुक जाएगा? बताइए। क्या x के इंतजार में रहेगा t? t बढ़ रहा था तो x बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही ये स्टॉप हुआ, टाइम उसका वेट नहीं किया। तो x डिपेंड्स ऑन t बट t डज नॉट डिपेंड्स ऑन x। दैट इज कॉल्ड फंक्शन। दैट इज कॉल्ड फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, चाइल्ड इज द फंक्शन ऑफ पेरेंट। नहीं, चाइल्ड फाइनेंशियली किस पे डिपेंड करता है? पेरेंट्स। पेरेंट खर्चा पानी देना बंद कर दे, चाइल्ड यहाँ रहेगा नहीं। तो चाइल्ड इज द फंक्शन ऑफ पेरेंट, और पेरेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड खर्चा पानी दे ना दे, पेरेंट उस पर डिपेंड नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड फंक्शन। एक छोटा सा प्लांट खरीद करके लाए, छोटा सा पौधा खरीद के लाए, मान लो हर दिन वो 1 सेंटीमीटर ग्रो करता है, 1 सेंटीमीटर उसका लंबाई हर दिन बढ़ता है। तो 50 दिन में कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। और मान लो 100 सेंटीमीटर हुआ तो कितना मीटर हो गया? कितना दिन हो गया? 100 दिन। प्लांट तो मैच्योर कर जाएगा, मैच्योर करेगा ना धीरे धीरे, उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो जैसे ही ग्रोथ रुकेगा तो क्या दिन रात भी रुक जाएगा? ग्रोथ रुका मतलब हाइट फिक्स हो गया। अब हाइट बढ़ नहीं रहा है तो दिन रात थोड़ी रुकेगा, दिन रात तो होता रहेगा। इसका मतलब हाइट ऑफ द प्लांट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, बट टाइम इज नॉट द फंक्शन ऑफ velocity is the function of time, but time is not the function of velocity. अगर कहीं ऐसा रखे लिखा रहे v बराबर f इंटू t, इसका मतलब वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम बट टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो बहुत सारा फॉर्मूला, v बराबर u प्लस ए टी। कभी ध्यान दिया इन चीजों पे? इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स होता है, एक्सेलरेशन मान लो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी किसके साथ चेंज कर रहा है? 1 सेकेंड में कुछ और होगा, 2 सेकेंड में कुछ और होगा, 3 सेकेंड में कुछ और होगा। इसका मतलब हियर वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। कभी कोई क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कभी ध्यान दिया है? या s बराबर, यहाँ पे s किसका फंक्शन है? टाइम का। टाइम चेंज करोगे s का वैल्यू चेंज होगा, और मान लो x फिक्स हो गया तो टाइम फिक्स नहीं होगा, टाइम x का इंतजार नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन और प्रोपोर्शनल में क्या डिफरेंस है? प्रोपोर्शनल में दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है, लेकिन फंक्शन में एक दूसरे पे डिपेंड करता है और दूसरा पहले से इंडिपेंडेंट होता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फंक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? तो डिफरेंशिएशन में हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल का नहीं। किसकी बात करते हैं? फंक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फंक्शन, जो पहला दूसरे पे डिपेंड कर रहा, दूसरा पहले से इंडिपेंडेंट। लिखिएगा, इफ y is equal to fx, this is equation number 1. It means y is the function of x, or we can say y depends on x, but x is independent of y. It means y is the function of x, or we can say y depends on x, but
x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। हाँ, चलते रहना चाहिए। Recording in progress. हो गया। अब बताओ कि अगर हम x के वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा चेंज करें, थोड़े से चेंज को हम लिखते हैं डेल एक्स। दिस सिंबल को कहते हैं डेल्टा, शॉर्ट में बोलते हैं डेल। क्या पढ़ेंगे? डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स। एक्स के वैल्यू में अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो y भी चेंज करेगा, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये हो जाएगा y प्लस डेल वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हमने x के वैल्यू में थोड़ा सा चेंज किया तो y का वैल्यू भी थोड़ा सा चेंज होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 में से 1 को घटाना है, तो LHS को LHS के साथ घटाएंगे और RHS को RHS। तो बोलो क्या लिखेंगे? y प्लस डेल वाई, इसमें से इसको घटाना है, y बराबर इसके RHS में से इसके RHS, f x प्लस डेल एक्स माइनस इसका fx। बोलो कुछ चेंज होगा? कटेगा? y माइनस वाई कैंसिल हो जाए तो बचेगा क्या? बोलो डेल वाई इज इक्वल टू, अब f से गुना मत कर देना, ठीक है? ये जैसा है वैसे ही उतार देंगे, f x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, है ना? अब ये बताओ, ये जो y के वैल्यू में चेंज हुआ वो किसकी वजह से चेंज हुआ? ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। तो x के वैल्यू में अगर आपने चेंज किया तो उसके वजह से y का वैल्यू भी चेंज हुआ। जिसके वजह से वो चेंज हुआ उससे उस चेंज में डिवाइड कर दीजिए। ये किसकी वजह से चेंज हुआ? डेल एक्स की वजह से। तो अगर हम इधर डिफरेंशिएट डिवाइड करें डेल वाई से तो मेरे को इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। इधर भी हम डेल एक्स से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर। तो ये जो y का चेंज है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। और हम एक कंडीशन लगा दें, मैथमेटिक्स का एक कंडीशन होता है लिमिट, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। ये जो x का चेंज है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। मैथमेटिक्स में एक लिमिट कंडीशन लगता है कि ये जो x में जो चेंज है वो बहुत स्मॉल है, इट टेंड्स टू 0। एरो देखे क्या पढ़ते हैं इसको? डेल एक्स टेंड्स टू 0, मतलब 0 नहीं है, 0 के करीब है। मतलब समझिए डेल एक्स मतलब क्या? x का फाइनल वैल्यू माइनस x का इनिशियल वैल्यू। अगर हम कह देते डेल एक्स बराबर 0, इसका मतलब x फाइनल बराबर x इनिशियल, x में चेंज ही नहीं हुआ। समझना कि नहीं? अगर हम कह देते डेल एक्स बराबर 0, इसका मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल बराबर 0, इसका मतलब x में चेंज ही नहीं हुआ, ना x में चेंज होगा तो y में भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमने ऐसे लिखा डेल एक्स टेंड्स टू 0, इसका मतलब 0 नहीं है, 0 के करीब है। मान लो ये 0.00001 है, इस वैल्यू को क्या पढ़ोगे? 0 के करीब ना, इसका मतलब चेंज तो हुआ बट दिस चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, इतना छोटा है कि 0 के
करीब। क्लियर हुआ कि नहीं पॉइंट? जीरो नहीं है, अगर जीरो करेंगे तो चेंज नहीं होगा, इसलिए कहेंगे जीरो के करीब है। जीरो के करीब है मतलब बहुत ही छोटा सा चेंज। तो क्या पढ़ते हैं उसको हम लोग? लिमिट डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और लिखेंगे डेल वाई अपॉन डेल एक्स। जब इधर आप लिमिट लगाए हो तो इधर भी लिमिट लगाना पड़ेगा, डेल एक्स टेंस टू जीरो, और जो बाकी जैसे था सबको कॉपी कर दो, एफ एक्स डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब ये जो पूरा है, अब मैं लिमिट को इधर हटा देंगे, अदर्स हम लिमिट को हटाएंगे तो यहाँ डेल वाई बाई डेल एक्स कहलाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये चेंज बहुत स्मॉल है तो स्मॉल चेंज को डेल वाई बाई डेल एक्स लिमिट लगा करके जो बोल रहे थे, हम नहीं चाहते हैं लिमिट बोलना, तो हम इसको सीधे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। इट मीन्स दिस एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो डी वाई बाई डी एक्स पढ़ेंगे, और इधर जैसा है उतार दीजिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और इधर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। और ये जो है आपका डी वाई बाई डी एक्स, इसी को मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ते हैं? द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू f। कैसा वाला y? विच इज द फंक्शन ऑफ x, विच इज द फंक्शन ऑफ x। और फिजिक्स में बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। फिजिक्स में इसी को क्या पढ़ते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। नोट इट डाउन। f फंक्शन लिख भी दिए, y इज द फंक्शन ऑफ x, f फॉर फंक्शन। प्रिंट लेके आओ, हाँ भेजे, दोनों कॉपी अभी ये भेजे। रिजल्ट कब आ रहा है कुछ नोटिस? 15 को होपफुली, है ना? लेकिन लास्ट जुलाई मुझे लग रहा है।
एंड ऑफ द जुलाई। पता चले अगस्त नहीं करते है ना। बिहार बोर्ड का तो एडमिशन भी चालू हो गया है, 12th वाला। हम्म। हो गया। ठीक है, डन। मिटा दो इसको। अगर चलिए पहले सीखते हैं हम लोग, फिर आगे बात करेंगे फिजिक्स में। इम्पोर्टेंट formulas of differentiation। डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी हम लोग रटेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। फिर फिजिक्स में आएंगे। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, उतना देखेंगे जितना फिजिक्स में हमको यूज होने वाला है। फॉर्मूला नंबर 1, इफ y बराबर c where c is a constant, कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स हो, और मुझे निकालना क्या है, dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे हम dy बाई dx, dy dx, और y की जगह पे लिखेंगे c। ये बताओ, अगर कोई कांस्टेंट है इसका मतलब y डिपेंड्स ऑन c, और c चेंज ही होने वाला नहीं है, c फिक्स है। तो y का चेंज करेंगे तो c का चेंज होगा, और c का चेंज क्या होगा, 0। c का चेंज क्या होगा, 0। फाइनल c का फाइनल माइनस c का इनिशियल, तो c का फाइनल जो वैल्यू है वही c का इनिशियल वैल्यू है, तो चेंज क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 0। एग्जाम्पल, अगर लिखा रहे y बराबर पाई, पाई क्या है 3.14 फिक्स है, और कोई कहे कि फाइंड dy बाई dx, तो लिखोगे d बाई dx और y की जगह पे पाई। पाई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, क्योंकि y क्या है, कांस्टेंट है।
पाई क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा एग्जांपल y बराबर 2022, फाइंड dy बाई dx। एक नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 0। तो पहला याद रख लेना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। नोट इट डाउन। डन। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेरी गुड, नंबर 2। सेकंड, इफ y बराबर u where u depends on x, अगर u x पे डिपेंड कर रहा है या u x के टर्म में है, इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। और मुझे निकालना क्या है, dy बाई dx। तो हम लिखेंगे d बाई dx और y के जगह पे लिखेंगे u। ये अभी याद रखिएगा, इतना ही। फॉर्मूला नंबर 3, इफ y बराबर x टू द पावर n, x टू द पावर n, जहां n क्या है, नंबर है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 फ्रैक्शन कुछ भी, 1/2 कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर, इसलिए छोड़ देते हैं, n नंबर है। ये एक्चुअल में ये जो y बराबर x टू द पावर n है वो u ही है, बट ये u किसके टर्म में है, x के टर्म में है। u किसके टर्म में है, x के टर्म। और यहां मुझे निकालना है क्या, dy बाई dx। वी विल राइट हियर d बाई dx और y बराबर क्या रखेंगे, x के पावर n। अब इसका सॉल्यूशन अभी के लेवल पे रट लेना है मुझे। इसका सॉल्यूशन होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। एक याद और रखना है, जो यहाँ x है वही यहाँ होना चाहिए, और इसके पावर n होगा, इसके पावर 1 होगा। तो अगर dx के पावर n बाई dx है, तभी ये n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होगा।
मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे y बराबर लिखे x टू दी पावर n, तो मुझे d के साथ वही होना चाहिए जहां ये वाला है उसके पावर जिस पे लिखा हुआ है n, ये जो इसके पावर n लिखा हुआ है यही यहाँ होना चाहिए, तभी ये वाला यहाँ होगा और n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होगा। एक एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बोलूं कि इफ y बराबर एक्स स्क्वायर फाइंड dy बाई dx, इट्स वेरी सिंपल। सॉल्यूशन होगा आपका dy बाई dx निकालना है, तो लिखोगे डी बाई डी एक्स और y के जगह पे x के पावर 2। यहाँ x है वही x यहाँ है और यहाँ क्या है, ये एक्चुअल में ये क्या है n, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। n के जगह पे क्या लिखोगे 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा बोलो 2 इंटू एक्स के पावर 1। द आंसर इज 2x। क्लियर है, नोट कीजिए। इसमें नहीं है, इंटीग्रेशन में है। हाँ प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी हो जाए, इट्स डन। Is it done? Question. Find dy by dx given number 1 y बराबर x क्यूब, नंबर 2 y बराबर x के पावर -2, y बराबर रूट अंडर x, y बराबर 1 बाई रूट अंडर x, y बराबर x रूट x। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 3 नंबर, जल्दी से बना के दिखाओ।